टू आयुर्वेदा मेड इजी चैनल। आज अपन रसशास्त्र के पार्ट 2 का सेकेंड चैप्टर एकल द्रव्य पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट द्रव्य है अपना टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया। मतलब अगर कोई चिकित्सा करनी हो तो उसमें बस ऐसे कि मतलब अपन फॉर्मुलेशन वाले दवाई नहीं देके, जैसे हिंगावाष्टक चूर्ण वगैरह हो गया तो उसमें बहुत सारे ये रहते हैं, वो ना देके अपन एक ही इसका देंगे, जैसे गुड़ुची दे दिया ज्वर पे वगैरह, या फिर रासना दे दिया वातज रोग वगैरह होंगे किसी को, तो ऐसा करते हैं तो उसे एकल द्रव्य सिंगल ड्रग बोलते हैं। फर्स्ट है अपना गुड़ुची, जिसको बोलते हैं टाइनिस्पोरा कार्डिफोलिया, इसका बोटेनिकल नेम है। रस रहता है कषाय तिक्त गुण स्निग्ध गुरु। देन वीर्य उष्ण रहता है, विपाक मधुर, कर्म ज्वरग्न प्रमेयग्न और रसायन रहता है। उसके बाद मात्रा, अब अपन देखेंगे गुड़ुची का स्वरस। गुड़ुची का स्वरस में घटक द्रव्य बस गुड़ुची होता है गुड़ुची के स्वरस में। देन जो है निर्माण विधि बताई है। पहले तो गुड़ुची लेना है अपन को, उसको धोना है और उसकी अशुद्धता बाहर निकाल देनी है। और देन गिलोय के 4 भाग पानी में रात भर भिगो कर रखना है गिलोय को। देन आर्द्र हुई गिलोय के छोटे छोटे टुकड़े कर काट लेना है, खरल यंत्र में डालकर अपन को कल्क बना लेना है। कल्क को साफ मलमल के कपड़े से बारीक छलनी से छान लेना है और फिर जो निचोड़कर जो रस प्राप्त होगा उसको ही अपन गुड़ुची का स्वरस बोलेंगे। तो ये निर्माण विधि है। निर्माण विधि भी पेपर में पूछी जाती है। और अनुपान में बताया है शहद जो उपयोग है तो वो प्रमेह के लिए, सभी प्रकार के प्रमेह के लिए बताया। पथ्यापत्य रोगानुसार। देन उसके बाद अपन देखेंगे गुड़ुची का चूर्ण। गुड़ुची का चूर्ण, इसमें जो घटक द्रव्य रहेंगे उसकी ट्रिक ये है। गुड़ चूर्ण चंपक चाचा अति काल खाते हैं। इसमें गुड़ुची आएगा, चूर्ण के च से आएगा चिरायता, न से आएगा नागर और नागर मोता, चंपक से चंपक आएगा, प से पिपली, क से कासिस, अति से अतिविषा और काल से कालमेघ। चूर्ण की निर्माण विधि। गुड़ुची के चूर्ण में अपन क्या लेंगे, पहले तो गुड़ुची लेंगे, उसको साफ कर लेंगे पूरा, फिर करवा यंत्र में डालकर पीसकर चूर्ण बनाएंगे। फिर फिजी हुई सामग्री को कपड़े से छान लेंगे ताकि उसमें कोई मोटे कण ना रहे। फिर चूर्ण को बर्तन में रखकर साथ मिला लेंगे। सामग्री समान मिश्रण को सुनिश्चित करके अच्छे तरह से मिला। सभी छने हुए चूर्ण को एक साथ सूखे बर्तन में अपन को मिलाना है। देन मिश्रित चूर्ण को एक बार फिर से अपन छानेंगे। देन उसके बाद अपन उसको गुड़चादी चूर्ण का नाम और तैयारी की तिथि लेबल लगाएंगे, ऐसे बताया। देन इसकी मात्रा जो है 3 ग्राम है। रोग एवं रोगी के बल के अनुसार। अनुपान शीत जल बताया। पथ्य, इसमें विरेचन, लंघन, रक्तशाली चावल ये वगैरह बताया। अपत्य में धूमपान, दिवाशयन, उष्ण वाहक कारण, ये सब कुछ बताया। और इसका जो ये है वो यकृत, लिहा, ज्वरग्न, दीपग्न और पांडुग्न है। देन उसके बाद है गुड़ुची का क्वाथ। गुड़ुची का क्वाथ, गुड़ुची के क्वाथ में क्या करते हैं, द्रव्य जो है घटक द्रव्य होते हैं गुड़ुची क्वाथ तथा पिपली चूर्ण। और ये भी ज्वरग्न है। सेवन काल प्रातः एवं सायंकाल है। देन मात्रा में 50 ml बताइए गुड़ुची का क्वाथ। देन अनुपान पिपली चूर्ण है। और पथ्य में वमन, विरेचन, अवगाहन, शीतल पदार्थ। इसमें एक ही घटक द्रव्य है, इसलिए मैंने इसकी ट्रिक वगैरह नहीं बनाई है, आप ऐसे ही लर्न कर सकते हैं। देन गुड़ुची का क्वाथ की निर्माण विधि क्या है, पहले तो गुड़ुची चूर्ण लेंगे, उसमें पिपली का चूर्ण को लेंगे, दोनों चूर्ण लेकर फिर 22 तोला जल लेंगे। और उसका क्वाथ कब तक बनाएंगे, जब तक 1/8 भाग शेष ना रह जाए। वो हो जाएगा गुड़ुची का क्वाथ। ना गुड़ुची हिम। गुड़ुची हिम छर्दी नाचक होता है। गुड़ुची हिम में घटक द्रव्य रहते हैं गुड़ुची और ज्वर। और इसकी निर्माण विधि है, पहले तो गुड़ुची लेना है अपन को, उसको अशुद्ध से मुक्त करना है। देन खलवा यंत्र में यवकुट कर लेना है। देन यवकुट करने के बाद एक साफ मिट्टी का बर्तन लेना है और उसमें 6 गुना ठंडा जल डालना है। और चूर्ण का पूर्ण तरीके से ढकना चाहिए, इतना अपन को जल डालना है और रात्र भर भिगो कर रखना है चंद्रमा की किरणों में। देन भिगे हुए मिश्रण को अच्छी तरह से सुबह अपन को मसल लेना है और साफ कपड़े से छान लेना है। और जो भी अवशेष निकलेगा
उसे ये छाने हुए द्रव्य को एक साफ बर्तन में इकट्ठा कर यह द्रव्य गुड़ुचि हिम कल्पना के नाम से जाना जाता है। नाम में ही है, हिम मतलब ठंडे पानी में भिगो के रखते हैं और सुबह उसको छान लेते हैं, वही करना है। देन सेवन काल मुरमुर। अभी सर्दी नाचक है तो सर्दी कब जैसे बार बार होती है मतलब उल्टी, तो अपन मुरमुर ऐसे करके अपन याद कर सकते हैं। देन पथ्य में षष्ठी चावल, यव, गोधूम, मधु, मांस, नींबू, आम्र, मनुकुल द्रव्य और अपत्य में नस्य, बस्ती, विरुद्ध अन्न, दंत धावा। इसमें फाइटोकेमिकल्स वगैरह भी पूछ सकते हैं, फाइटोडायनेमिक्स वगैरह, तो वो फार्माकोडायनेमिक्स वगैरह, तो वो एक बार पढ़ लेना। देन गुड़ुचि घन और संशमनी वटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। संचमनी वटी करके पूछा जाएगा तो अपन को घटक द्रव्य लिखने नहीं आते हैं। सो गुड़ुचि घन, उसको ही संचमनी वटी बोलते हैं। सो गुड़ुचि घन में क्या करना है, अपन को गिलोय लेना है और जल लेना है। गिलोय कितना, 1 बार, और जल लेना है 4 बार। देन उसके बाद जो है अपन को खलवई यंत्र में यवकुट करना है, क्वाथ को बर्तन में डालना है और 4 गुना पानी डालना है, और फिर मंद आंच पर 1/4 जब तक रह जाए तब तक अपन को उसको पकाना है। देन शेष जल को एक साफ कपड़े से छान ले ताकि ठोस जो अवशेष है वो निकल जाए। फिर उसको और स्टेनलेस स्टील के बर्तन में स्थानांतरित कर क्वाथ को और मंद आंच पर तब तक गर्म करते हैं जब तक गोलियां या वटी बनने के लिए उपयुक्त सांद्र रूप न ले ले। फिर इसकी गोलियां वटी रूप में बनाई जाती है। मतलब पहले अपन को लेना है खलवई यंत्र में, उसको बारीक वगैरह करना है, देन उसमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद 1/4 रह जाए तब अपन को उसको काढ़ा बनने देना है। फिर शेष जल को एक साफ कपड़े से छान लेना है और अवशेष निकल जाएंगे। फिर उसको और गोलियां बनने की कंसिस्टेंसी में आने तक उसको और पकाना है। तो यही हो गया गुड़ुचि घन या फिर संचमनी वटी। देन ज्वरग्न और पांडुरोग नाशक होता है संचमनी वटी। देन मात्रा 250 mg टू 500 mg है। अनुपान में जल है। पत्ते ज्वर के पत्ते अनुसार। सेवन काल 3 to 4 टाइम्स या रोग या रोगी के बल के अनुसार बताया। देन गुड़ुचि का सत्व। गुड़ुचि का सत्व मतलब गुड़ुचि से प्राप्त वाटर एक्सट्रैक्टेबल सॉलिड सब्सटेंस है। ये भी ज्वरग्न है। 1 ग्राम। अनुपान शहद है। पत्ते ज्वर में वर्णित पत्ते अनुसार। सेवन काल प्रातः और सायंकाल। गुड़ुचि सत्व में क्या करना है अपन को, पहले छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है गुड़ुचि के, रात्र भर भिगोना है अपन को। फिर ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाएंगे। सो नीचे बैठे हुए जो अवशेष को पानी में डालकर 21 बार धोना है, और जो सत्व फिर निकलेगा उसको सुखाकर चूर्ण बना लेना है। गुड़ुचि सत्व को एक साफ सूखे डिब्बे में अपन को फिर रख लेना है। सत्व नाम से ही पता चल रहा है, वैसे ही करना है। अमृतादि गुगुल। सो अमृतादि गुगुल के घटक द्रव्य अमृता, पुनर्नवा, पिपली है, देन बिडंग है, शुद्ध गुगुल है, देन उसके बाद है जल है, चित्रकमूल, गुड़ुचि, त्रिफला, दंती, शुंठी और त्व। सो अपन को ये लर्न करना पड़ेगा। तो मेरे पास इसकी एक ट्रिक है। सो अमृतादि गुगुल की ट्रिक है, अमृत जल पियो तो दांत के मूल में पुनः सेंसिटिविटी। अमृत जल मतलब अमृत जल से ठंडा जल इमेजिन कर लेना। अमृतादि गुगुल की ट्रिक है ये। अमृत जल पियो तो मतलब ठंडा जल पीने से कैसे दांत के मूल में सेंसिटिविटी होती। सेंसिटिविटी क्यों होती है, क्योंकि कृमि मतलब कीड़ा वगैरह लग गया दांत में तो वो होती है। सो उससे अपन याद करेंगे, ये ट्रिक है। सो अमृत से अमृता आएगा, जल से जल याद रखना। देन पियो तो दांत में, दांत से दंती याद रखना के मूल से, तो मूल से चित्रक मूल याद रखना। और पुनः सेंसिटिविटी होती तो पुनर्नवा। और सेंसिटिविटी कब होंगी, जब दांत में कुछ प्रॉब्लम होंगी, कीड़ा वगैरह लग गया अंदर से। तो कृमि से याद करना भिड़ंग, क्योंकि कृमिघ्न होता है भिड़ंग। सो ऐसे करके अपन याद कर सकते हैं। देन ये एक्स्ट्रा है त्रिफला, त्रिकटु, पिपली और गुगुल। ये भी घटक द्रव्य है बट ये ट्रिक में नहीं है, तो आप ऐसे करके याद रखना। देन उसके बाद है अमृतादि गुगुल की निर्माण विधि। सो त्रिफला को लेना है अपन को और आवश्यक मात्रा में पानी मिलाना है, और मिश्रण को तब तक उबालना है जब तक उसकी 1/4 न रह जाए। 1/4 रहने तक उसको अपन को उबालना है। देन क्वाथ को छान लेना है और ठोस अवशेष निकल जाएंगे उससे। फिर गुड़ मिलाना है, तब तक उबालना है जब तक वो गाढ़ा न हो जाए, गुड़ पाक बन जाए। फिर सभी द्रव्य को अच्छी से मिलाकर एक समान द्रव्यमान बनाना है।
मिश्रण को एक बड़े गोले के आकार में गूंथे। चिपकने से बचाने के लिए एक साफ बर्तन को घी और चिकना कर लेना है और गोले को चिकने बर्तन में रखना है, छोटी छोटी या गोली बना लेना है अपन को। और इसकी जो मात्रा है वो 250 to 500 mg है। उपयोग में है वात, रक्त, कुष्ठ, आम्ल, पित्त, अग्निमांद्य। गुगुल, गुगुल से गोली, गोली 2 से 3 ऐसे भी याद कर सकते। देन अनुपान है गुड़ूची पात और गरम जल, पथ्या पथ्य प्रयुक्त प्रयोगानुसार, और सेवन काल है जो है प्रातः काल और सायंकाल है। देन नेक्स्ट है अपना अमृत अरिष्ट, अमृता रिष्ट। सो अमृता अरिष्ट में जो ये है घटक द्रव्य तो वो है गुड़ूची, दशमूल, जल अवशेष और गुड़। सो अपन इसको कैसे याद कर सकते हैं, एक इसकी ट्रिक है, अमृता को बुखार आया खाना खाने के 10 मिनट बाद 12 बजे। अमृता से अमृतारिश को याद कर सकते हैं, बुखार से ज्वरग्न। खाना खाना मतलब सेवन काल भी इसी में आ गया, सेवन काल खाना खाने के बाद। 10 मिनट मतलब दशमूल घटक द्रव्य आ गया, और 12 बजे मतलब इसकी मात्रा है 12 to 24 mg। अगर आपको ये ट्रिक्स नहीं जम रही होगी तो आप अपनी खुद की बना लेना। देन ये ज्वरग्न है और इसकी मात्रा भी अपन ने ट्रिक में देख ली। अनुपान जल है, पथ्य पथ्य ज्वर में वर्णित, सेवन काल है, भोजन होता है। अमृता अरिष्ट कैसे बनता है, गुड़ूची को कूट लेना है और बाकी सब जो है उसको भी यवकूट कर लेना है। कुटी हुई गुड़ूची और पानी में रात भर भिगो कर रखना है, फिर 50 लीटर पानी मिलाना है अपन को अगली सुबह उसमें। देन मिश्रण को उबाले, मूल मात्रा में 1/4 रहने तक उसको उबालना है, फिर क्वाथ को छान लेना है। मतलब सब कुछ लिया अपन ने, उसमें अपन ने 50 लीटर मतलब पहले तो रात को भिगो कर लगा, फिर 50 लीटर पानी मिलाया, फिर 1/4 रहने तक उसका काढ़ा बना लिया। देन संधान पात्र मतलब फर्मेंटेशन का जो वेसल रहता है उसको बोलते हैं। सरसों के तेल से चिकना कर लेना है और क्वाथ को इस संधान पात्र में डालना है। क्वाथ को पिघला हुआ गुड़ मिलाए, फिर उसमें गुड़ मिलाना है और बाकी सर्व यवकुट चूर्ण भी मिलाना है, और संधान पात्र को संधि बंधन कर अपन को ढक देना है। और अरिष्ट मतलब फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, तो उसी से अपन को याद आएगा। अपना जो ये है एकल द्रव्य वो है गैरिक। गैरिक का जो ये होता है वो होता है, गैरिक का जो रस होता है वो मधुर कषाय होता है। गुण स्निग्ध विषद, वीर्य शीत है, विपाक मधुर है, कर्म पित्तनाशक, बल्य वर्णरोपण, नेत्र और कफजित है। फर्स्ट अपना है गैरिक प्रदेय। तो गैरिक प्रदेय में बस गैरिक है और घृत है, और इसकी जो रोगाधिकार बताए तो वो विसर्प रोग में इसका यूज करते हैं, याद रखना इसको। देन निर्माण विधि क्या है, गैरिक प्रदेय की सभी सामग्री को इकट्ठा करना है, बारीक चूर्ण में गैरिक को अपन को बारीक चूर्ण में पीस लेना है और सही तरीके से संरक्षित करना है। देन इसे शरीर पर लगाने से पहले घी के माध्यम से घी के इसमें जो है वो कलका मिलाकर अपन को लगाना है। मात्रा जो है बाहरी प्रयोग के लिए ही किया जाता है इसमें। देन औषध सेवन काल अवस्थानुसार, पथ्य लेप नियम अनुसार बताया। देन उसके बाद अपना नेक्स्ट है लघु सूत शेखर। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसमें भी मतलब ऐसे नाम से अपन गेस नहीं कर सकते, इसलिए ये पूछा जाता है। लघु सूत शेखर, एक तो अपन को लघु सूत शेखर बोला तो गैरिक याद रहना चाहिए। घटक द्रव्य में शुद्ध स्वर्ण गैरिक है, नागर चूर्ण है, देन नागवल्ली स्वरस है। अपन इसको याद कैसे रख सकते हैं, सूत, सूत मतलब होता है धागा, तो धागा से अपन नाग याद करेंगे मतलब स्नेक वगैरह, और नाग से अपन को याद आएगा नागर और नागवल्ली स्वरस। ये उसकी घटक द्रव्य लर्न करने की ट्रिक है, बट अपन को लघु सूत शेखर बोलने से गैरिक याद आना चाहिए। देन इसका जो ये है तो आम्ल पित्त हर है और पित्त शामक है, पित्त वाले जो है वो। मात्रा है 250 to 500 mg। अनुपान है सीता युक्त दूध, सेवन काल भोजन के पूर्व है। पथ्य अम्ल पित्त रोग में नव अन्य पित्त प्रकोप निदान विदग्ध गुरु। नेक्स्ट है अपना गैरिकाद्य मलहर। गैरिकाद्य मलहर के जो घटक द्रव्य है वो है शुद्ध स्वर्ण गैरिक है, हरिद्रा है, हरताल है और सिकत तेल है। अभी अपन को इसके भी घटक द्रव्य याद करने हैं। अपन कैसे याद करेंगे, गैरिकाद्य से अपन गैरिक तो लिख ही सकते हैं। देन मल कौन से कलर का होता है, पीला। पीला से अपन हरिद्रा को याद करेंगे, और हर से अपन याद करेंगे हरताल को। ये दो हो गया। और जहां पे भी मलहर शब्द आया मतलब इस चैप्टर में दो बार मलहर शब्द आएगा, उधर अपन को सिख तेल
ऐड करना ही है, दोनों जगह पे सिक तेल है, तो अपन ऐसे करके याद कर सकते हैं। देन गैरिकाद्य मलहर की निर्माण विधि, गैरिकाद्य मलहर की सभी सामग्रियों को इकट्ठा करना है। देन सिकत तेल को छोड़कर सभी सामग्री को एक मोटर से पीस लेना है, और फिर सिकत तेल को अच्छी तरह से मिलाकर कुछ घंटे तक लगातार पीसना है, और गैरिकाद्य गंधकाद्य मलहर के नाम से उसको ही गंधकाद्य मलहर बोलेंगे। मात्रा, इसको बाह्य प्रयोग के लिए उपयोग इसका होता है कंडुग्न और दाह त्वक रोग में इसका ये होता है। देन सेवन काल, दिन में प्रयोग करना है आवश्यकता अनुसार। गैरिकाद्य गुटिका अंजन, सो उसके जो घटक द्रव्य है वो शुद्ध गैरिक है, सेंधव लवण है, पिपली चूर्ण है, तगर चूर्ण है। सो ये इसके घटक द्रव्य। सो इसको भी अपन को लर्न करना है, तो लर्न कैसे करेंगे? जो है गैरी नाम की एक लड़की है, तो वो क्या करती है, गैरी पीती अजादुग्ध के साथ गैरी पीती अजादुग्ध के साथ नमक, अजादुग्ध नमक के साथ पीती है गैरी। सो ऐसे करके अपन ये लर्न कर सकते हैं। सो गैरी से गैरिक आएगा, पी से पिपली आएगा, ती से तगर आएगा, आज से अजादुग्ध, और नमक से सेंधव आएगा। देन ऊपर जो है उपरोक्त सभी द्रव्य को अति सूक्ष्म चूर्ण बनाकर बकरी के दूध के साथ या जल के साथ भावित वर्ती निर्मित करना है, उसको ही गुटिकांजन बोलेंगे। देन अभिषेदहर होता है, मात्रा में जल में घिसकर आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना है, पथ्य पथ्य रोगानुसार, सेवन काल, अंजन विधि अनुसार बताए। देन गैरिक रसक्रिया, अब गैरिक रसक्रिया में गैरिक है, सेंधव लवण है, मुस्ता है और गोरोचन है। सो मुस्ता को ही नागरमोथा भी बोलते हैं। सो रसक्रिया, रसक्रिया में अपन को क्या करना है, अपन जहाँ अगर रसक्रिया मतलब किचन में वगैरह अपन कुछ बना रहे, तो अपन क्या क्या ये करते हैं, टेस्ट देखेंगे, स्मेल देखेंगे और कलर देखेंगे। सो टेस्ट के लिए अपन उसमें नमक ऐड करेंगे, स्मेल के लिए नागरमोथा, नागरमोथा में इसेंशियल ऑयल प्रेजेंट होता है, तो इससे स्मेल आती है, तो ऐसे करके अपन याद कर सकते हैं। और कलर के लिए गोरोचन, जो कि ब्राइट येलो कलर का है। अगर आपको इससे अच्छी ट्रिक जहां पे मिले तो आप वहां से कर लेना। देन वर्णकर लेप, वर्णकर लेप में सुगंध जो है वो घटक द्रव्य वर्णकर लेप के ध्यामक, पीपल, बेता, शुद्ध गैरिक, नागकेशर, तुथ्य और कासिस। सो इसकी भी ट्रिक है। जो अपन लेप बना रहे, तो जो वर्ण के लिए लेप है, तो उसमें क्या रहेंगे, हर्ब्स लेंगे, मेटल शाइन करता है तो शाइनी स्किन के लिए, और कलर कलर एनहांस करने के लिए। सो अपन को ऐसे करके याद कर लेना, पिपली, ध्यामक, बेता, मेटल से कासिस और तुथ्य, और दो कलर से है गैरिक और नागकेशर। गैरिक मतलब गेरू होता है, और नागकेशर केशर, केशर के इससे ही कलर याद आ रहा है, तो ऐसे करके अपन याद कर सकते हैं। देन ये वर्ण्यकर होता है, मात्रा आवश्यकता अनुसार, सेवन का दिन में लेप करते हैं। नेक्स्ट है अपना गंधक, गंधक में फर्स्ट दिया है गंधक चूर्ण। सो गंधक चूर्ण के लिए शुद्ध गंधक चाहिए, शुद्ध पारद चाहिए, बाकुची चूर्ण होता है और काकमची चूर्ण है। इसमें काकमची का स्वरस इसमें प्रेजेंट होता है, और बाकुची का भी स्वरस प्रेजेंट होता है, चूर्ण नहीं है यहाँ पे। और इस ये क्या होता है, कुष्ठग्न होता है, 500 mg मात्रा है। देन इसके प्रयोग की अवधि में केवल शीर का प्रयोग करना चाहिए बताया, और सेवन का भोजन के पूर्व बताया। सो इसके घटक द्रव्य अपन कैसे याद कर सकते हैं, जो पीजी के पका काका है वो चूर्ण खाते हैं, ऐसी इसकी ट्रिक बनाई है। सो इसमें जो है पी से पारद लेना है, जी से गंधक लेना है, बका से बाकुची लेना है, काकमची से काकमची लेना है, और का से कुष्ठग्न लेना है। सो ये इसकी ट्रिक है। देन इसके बाद जो है उसकी निर्माण विधि देखते हैं अपन। सो पहले गंधक लेना है, उसको बारीक कर लेना है, और फिर उसमें भृंगराज स्वरस और काकम की स्वरस 7 दिन तक अपन को उसकी भावना देनी है। भावना देने के बाद उसमें अपन को पारद मिलाना है, और उसकी कज्जली बना लेना है, जो कि ब्लैक कलर की होती है। और इसी रस के साथ साथ भावना दे और मिश्रण को सुखा ले। देन मिश्रण में समान मात्रा में बाकुची चूर्ण मिलाए, और ऊपर से बताए गए रसों के साथ अच्छी तरह से गूंथ ले। इस मिश्रण की अपन को फिर 500 mg की गोली बनानी है। गंधक रसायन, सो गंधक रसायन के जो घटक द्रव्य है वो ये है, ये इधर के भी और ये भी, विविध की, क्वात, आमल की, शुंठी, बुंगराज, अदरक स्वरस, सीता, गुड़ची, हरित की, नागकेशर, तेजपत्र, एलाच, वक। सो अपन ये कैसे लर्न कर सकते हैं, तो गंधक रसायन की ट्रिक है, गंधक ने दूध लिया,
जो रसायन रसायन जो चाय प्रेमी रहते तो उनके लिए रसायन क्या होती है, चाय रहती है। तो अपन ऐसे से इस ट्रिक से अपन ये कर सकते। तो गंधक ने दूध लिया और उसमें त्रिफला और गुड़ूची, मतलब ये चाय पत्ती है त्रिफला गुड़ूची नाम की। सो उसकी चाय बनाई और उसमें अदरक और सीता डाली। सो गंधक ने दूध, दूध से गोदुग्ध याद रखना, त्रिफला से त्रिफला, गुड़ूची से गुड़ूची। देन चाय बनाई और उसमें अदरक, अदरक से अदरक या फिर नागर उसी को बोलते हैं, शुंठी को ही। और सीता, सीता मतलब शर्करा, शर्करा होती है मतलब साखर वगैरह। देन इसमें ऐड ऑन करना है चतुर्जात और भृंगराज, जो कि ट्रिक में नहीं है, वो ऐड ऑन करना पड़ेगा। देन उसके बाद है ये कार्य इसका, रसायन ज्वरग्न कुष्ठग्न, इसकी मात्रा है 1 से 3 ग्राम या फिर 1 कर्ष। इसका अनुपान गोदुग्ध, दुग्ध तथा चावल, जांगल, जीव, मांस ये पथ्य है। देन लवण, आम्ल, वर्ज्य बताया। प्रातःकाल एवं सायंकाल, काल मर्यादा 2 मास। अभी अपन इसकी निर्माण विधि देखेंगे। तो अपन को क्या लेना है, त्वक, एला, तेजपत्र और नाग केसर मतलब चतुर्जात, गुड़ूची, पाठा, बिबितकी, अमलकी और सोठ लेनी है मतलब शुंठी। अलग अलग मर्दन समय के अनुसार क्वाथ तैयार करना है। भृंगराज और अदरक के ताजे रस तैयार करना है अपन को। फिर एक शुद्ध गंधक का एक भाग एक साफ सूखे खली यंत्र में डालना है। पहले अपन ने मर्दन किया सबको, उसका क्वाथ तैयार किया। देन भृंगराज और अदरक को स्वरस निर्माण किया। देन उसके बाद गंधक को खलवा यंत्र में डाला। देन गोदुग्ध की पर्याप्त मात्रा डाले और मिश्रण को सूखने तक पीसना है। उसकी 8 भावना देना है। देन त्वक क्वाथ डाले और 8 भावनाओं के लिए पीसे। देन एला क्वाथ, तेजपत्र क्वाथ, नागकेसर क्वाथ, गुड़ची क्वाथ, पथ्या क्वाथ मतलब हरितकी का क्वाथ, बिबितकी का क्वाथ, अमलकी का क्वाथ, छुंती का क्वाथ, इनसे 8 भावना देनी है। देन भृंगराज स्वरस और अदरक स्वरस का अपन ने जो ये बनाया था उसकी 8 भावना देनी है। देन चीनी मिलाए 8 भावना, चीनी मिलाकर 8 भावना देनी है। और देन उसके बाद गोलियां बना के धूप में सुखाना है। एक बार अच्छे से पढ़ लेना ये प्रोसीजर, निर्माण विधि। देन गंधक द्रुति। सो गंधक द्रुति के इंग्रेडिएंट घटक द्रव्य है गंधक, त्रिकटु और तिल तेल। सो ये अपन कैसे क्या याद कर सकते हैं, गंधक से तो गंधक याद ही आएगा। ध्रुव, ध्रुव मतलब ध्रुव से अपन 2 याद करेंगे, पर इधर 2 नहीं है, अपन को इधर 3 याद करना है। सो त्रि से त्रिकटु आएगा, ती से तिल तेल आएगा। सो ऐसे करके अपन याद कर सकते हैं। और इसका ये जो है वो है दीपन, पांडुग्न, कासग्न, श्वासग्न। मात्रा है 3 बिंदु तथा सूत, मात्रा इसकी 3 बूंदे है। देन अनुपान नागवल्ली स्वरस के साथ, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये याद करना। गंधक द्रुति में अनुपान नागवल्ली स्वरस बताया। सेवन काल, प्रातः काल बताया। गंधक द्रुत की निर्माण विधि देखेंगे। सब सामग्री लेना है अपन को, शुद्ध गंधक और त्रिकटु चूर्ण बारीक कर लेना है। देन कपड़े का एक टुकड़ा रखना है और उसमें गंधक चूर्ण और त्रिकटु कपड़े पर समान रूप से फैलाना है। देन कपड़े की बाती की तरह गोल करे और पूरे रोल को धागे से बांध ले। देन इस बाती को तिल तेल में बर्तन के डुबोकर रखना है। और ताकि अपन को जो है गंधक चूर्ण और त्रिकटु को जो अब कपड़े पर अपन को सम रूप में फैलाना है। उसके बाद उसको रोल करना है और धागे से बांध लेना है। देन तिल तेल लेना है एक इसमें, और उसमें अपन को वो जो बाती बनाई अपन ने वो डुबो कर रखना है। और 3 घंटे बाद, डुबो कर रखने के बाद अपन को 3 घंटे बाद उसको तिल्ली से जलाना है। देन बत्ती जलते ही गंधक पिघलकर तेल के रूप में नीचे टपकने लगेगा। तेल को इकट्ठा करके कांच के बर्तन में सुरक्षित रखना है, ऐसे बताया। देन गंधक तेल, गंधक तेल में जो घटक द्रव्य है वो शुद्ध गंधक और गोदुग्ध है। सो अपन को गाय का दूध इकट्ठा कर उसको उबालना है। देन दूध को उबालते समय उसमें शुद्ध गंधक का चूर्ण मिलाना है। देन दूध को ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद दूध को मथकर मक्खन बना लेना। मक्खन को एक बर्तन में रखे और तेल बनाने के लिए मक्खन को आग पर गर्म करे। मात्राएं केवल बाहरी ऊपर उपयोग किया जाता है। उपयोग कुष्ठहर है और विसर्पहर है। आवश्यकता के अनुसार लेप लगाना है और बाह्य प्रयोग है। गंधकाद्य मलहर, इसके जो घटक द्रव्य है वो क्या है, शुद्ध गंधक है, गिरी सिंदूर, टंकन और कर्पूर और सिकत तेल। सो मैंने इसके पहले भी बताया कि जहाँ पे भी मलहर आएगा, दो गंधक और गैरिक में 2 के मलहर बताया। सो उसमें सिकत तेल तो अपन को लिखना ही है। अपन ने गंधक और गैरिकाद्य मलहर में भी सिकत तेल लिखा और गंधकाद्य मलहर में भी सिकत तेल। देन इसके बाद ये 4 इंग्रेडिएंट बच गए, तो इसको लर्न करने की ट्रिक है, गंधक गिरा टंकी में। सो गंधक से गंधक लिखेंगे,
गिरा से गिरी सिंदूर, ट से टंकन, क से कर्पूर। देन इसका जो उपयोग है वो पामा में है। या बाहरी मात्रा है बाहरी उपयोग के लिए, और औषध सेवन काल दिन में 2 से 3 बार बताया, और आम्ल द्रव्य इसमें वर्ज्य बताया। देन जो है इसकी निर्माण विधि, सबको इकट्ठा करना है। देन सिकत तेल को छोड़कर एक खलवय यंत्र में अच्छी तरीके से पीस लेना है। सिकत तेल को अच्छी तरह से मिलाए और कुछ घंटों तक लगातार पीसते रहे। गंधक आद्य मलहर के नाम से जाना जाता है, और कांच के बर्तन में इसको संरक्षित कर लेना। देन गंधक आदि लेप, गंधक आदि लेप में है शुद्ध गंधक, शुद्ध पारद, सैंधव लवण, अर्कशीर, गंडमाला नाशक, इसको ही कांचनार भी बोलते हैं, गंडमाला नाशन को ही। इसकी ट्रिक है, पीजी में अर्क और लवण का लेप कांच की बोतल में रखा है। पीजी जहाँ पे भी आया वहां पे पारद और गंधक समझ लेना। देन अर्क से अर्कशीर, सैंधव से सैंधव लवण से सैंधव लवण, और कांच की बोतल से है कांचना। गंधक आदि लेप की निर्माण विधि क्या है? गंधक आदि लेप की सब सामग्री अपन को करना है। देन बारीक चूर्ण पीसकर संरक्षित करना है, और शरीर पर लगाने से पहले अर्कशीर के साथ मिलाकर एक नरम कल्क बनाना। मात्रा है बाहरी प्रयोग, उपयोग गंडमाला और वर्ण में। गंधकवती, गंधकवती के वटी के ये इंग्रेडिएंट है। शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुंठी, लवंग, मरीच, सैंधव, संवरचन, और इसको ही बोलते हैं चनक आम्ल और नींबू स्वरस, ये घटक द्रव्य। और ये अग्निमांद्य में यूज होता है, अग्निमांद्य रोग में, और अजीर्ण नाशक होती है। इसकी मात्रा है 2 ग्राम है। अनुपान नींबू स्वरस और गरम जल, सेवन भोजन पूर्व। इसको अपन, और इसकी निर्माण विधि पारद तथा गंधक की कज्जली बना लेना है, शेष द्रव्यों को चूर्ण के साथ मिला देते हैं। देन 7 दिन तक नींबू स्वरस की भावना दी जाती है, तो गंधकवती बन जाती है। देन जो इसकी ट्रिक है, पीजी में वटी बनाए, उसमें डाला मिर्च, मसाले, आंवला और लवण। जो वटी मिलती है, मतलब वो खट्टी मिट्टी गोलियां मिलते हैं, तो उसको अपन इधर इमेजिन कर सकते हैं। तो पी से पारद, जी से गंधक, वटी बनाई, उसमें डाला मिर्च, मसाले, आंवला, लवण। लवण से संवरचल और सेंधव लिखना है, और आंवला से चनक आंवला और नींबू स्वरस, और मिर्च मसाले से शुंठी, मरीच और लवंग लिखना है। जो अपना एकल द्रव्य है वो है आमलकी। आमलकी में आमलकी का जो रस है वो आम्ल प्रधान पंचरस होता है, और लवण नहीं रहता है। देन गुण, वृक्ष, गुरु और शीत। एमिलिका ऑफिसिनालिस आमलकी का बोटेनिकल नेम है। वीर्य शीत है, विपाक मधुर है, कार्य त्रिदोष है। देन जो है आमलकी का स्वरस देखेंगे, तो आमलकी स्वरस में आमलकी रहेगा, और जैसे अपन स्वरस निकालते हैं वैसे ही उसका स्वरस निकलेगा। देन इसके जो औषध सेवन काल है दिन में 2 बार बताया। देन नेक्स्ट है अपना आमलकी आदि चूर्ण। आमलकी का जो चूर्ण है वो उसमें कौन से ये रहते हैं? आमलकी रहता है, चित्र, खरीदकी, पिपली और सैंधव लवण। देन ये होता है ज्वरग्न, भेदन, दीपन, पाचन, श्लेष्म। मात्रा 3 से 6 ग्राम है। अनुपान में जल लेना है। सेवन काल अग्निदीपन हेतु भोजन के मध्य में कफ उत्कट होने की स्थिति में प्रातः काल में या फिर प्रातः काल में देना चाहिए। औषध सेवन काल में अपन दिन में 2 बार भी लिख सकते हैं। इसका दुष्प्रभाव है अधिक मात्रा में लेने से स्टमक इरिटेशन होता है। आमल के आदि चूर्ण नाम से ही निर्माण विधि भी समझ रही है, तो वही निर्माण विधि भी। नेक्स्ट है त्रिफला रसायन। त्रिफला रसायन में है हरित की, विविध की, अमल की। 1 भाग, 2 भाग, 4 भाग। अनुपान में मधुसर्पी, पथ्यापथ्य, ग्राम्य आहार, दिवाशयन, अतिमात्रा में व्यायाम, वर्ज्य बताया। ये अतिमात्रा में व्यायाम वर्ज्य है, और ग्राम्य आहार और दिवाशयन पथ्यापथ्य में। देन सेवन काल भोजन के पचने के बाद, भोजन पूर्व, हरित की भोजन पचने के बाद, विविध की भोजन पूर्व, और आमल की भोजन के पश्चात। इसकी निर्माण विधि पढ़ लेना एक बार। देन च्यवनप्राश की ट्रिक यूट्यूब पे अवेलेबल है, उधर से देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट है। बिल्व, अग्निमंता, शोन्या, काशमय, पाटला, बला, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, मुदकपर्णी, माशपर्णी, पिपली, गोक्षुर, छोटी कंटेरी, बड़ी कंटेरी, कर्कट श्रृंगी, भूआमल की, द्राक्षा, जीवंती, पुष्करमूल, अगरू, हरित की, अमृता, रिद्धि, जीवक, ऋषभक, शटी, मुस्ता, पुनर्नवा, मेदा, छोटी इलायची, चंदन, उत्पल, बिदारी कंद, वासामूल, काकोली। सबका एक पल लेना है और इसको यवकुट कर लेना है। देन आंवला लेना है 5 नग, तेल घृत शहद 6 पल, प्रक्षेप द्रव्य वंशलोचन 4 पल, पिपली लेना है 2 पल,
और इसका जो प्रयोग निर्माण विधि भी पढ़ लेना एक बार। देन इसका जो प्रयोग होता है, रसायन, श्वास का असर, बालकों का अंगवर्धन, उर रोग में, स्वरशय, शुक्रशय में, इनकी मात्रा लेनी चाहिए जिससे भोजन करने की मात्रा समाप्त ना हो। इतनी मात्रा लेनी है ताकि भोजन करने की मात्रा समाप्त ना हो। अनुपान में गोदुग्ध बताया, ये पत्ता पत्ते। देन सेवन काल, प्रातः काल तथा सायंकाल बताया। नेक्स्ट है अपना धात्री लोह। सो धात्री लोह में धात्री लेना है, मतलब अमल की लेना है, लोह चूर्ण, मधुयष्टि और गुड़ची क्वाथ। इसके इसकी ट्रिक है, धात्री बोल रही है अमृत, आमला, लो, यश। सो धात्री से धात्री लोह याद आएगा, अमृत से अमृता क्वाथ, आमला से आमल की, लो से लोह और यश यश से यष्टि मधु। देन इसकी जो ये है, शूलहर है, पांडुहर है, अम्लपित्त है, अग्निदीपक है, नेत्र शोषकर है। इसकी मात्रा है हाफ से 1 ग्राम। गुरुत्व और शहद बताया। रोगानुसार पत्ते पत्ते का निर्धारण करना चाहिए। और भोजन के पूर्व, भोजन के मध्य में और भोजन के अंत में इसका ये बताया। देन उसके बाद इसकी निर्माण विधि। सो अपन को धात्री लोह के लिए आवश्यक सामग्री लेना है, उसको साफ कर लेना है। देन खलवई यंत्र या फिर चक्की में डालकर उसको पीस लेना है। देन जो है उसको छान कर अच्छी तरह से बाकी के जो ये है वो मिला लेने हैं। देन इसको अमृत क्वाथ की 7 दिन तक अपन को भावना देनी है। देन गोली या फिर वटिया बनाकर धूप में सुखा लेना है। देन अमल कैदी गुटिका। सो अमल कैदी गुटिका के जो कंटेंट है वो है अमल की, कमल, कुष्ठ, लज्जा, वट और मधु, लाजा और वट और मधु। तो इसको सबका एक एक भाग लेना है अपन को। देन इसकी ट्रिक है, अमल की आदि गुटिका नाम से। सो आ से अमल की याद आएगा, म से मधु, ल से लाजा, क से कमल और कुष्ठ और ट से या के ट से वट याद कर लेना। देन तूष्णाहर है, मुख शोषहर है, 3 से 6 ग्राम। अनुपान में मुख में धारण चूषण करना है। अनुपान में बताया, अनुपान में तूष्णा और मुखशोष उपयोग है, तूष्णा और मुखशोष में। औषध सेवन काल मुरमुर बताया। देन फलत्रिकादि क्वाथ। सो इसमें क्या क्या है, फलत्रिकादि क्वाथ में त्रिफला है, मतलब आमल की, हरित की, विविध की, मुस्ता, दारू हरिद्रा, इंद्रवरुणी। देन हरिद्रा, जल और शेष ये है। सो इसमें अपन को सबको लेना है, यवकुट करना है, उसमें 16 गुना पानी मिलाना है, रात भर भिगो कर रखना है मंद आंच पर। वही उसको ही अपन को सुबह गैस पर चढ़ाना है और गरम तब तक करना है जब तक मूल मात्रा 1/8 ना शेष रह जाए, तब तक अपन को गरम करना है। और जब द्रव्य की मात्रा कम हो जाए तो मिश्रण को साफ कपड़े से छान ले ताकि सभी ठोस अवशेष निकल जाए। छाने हुए द्रव्य को एक साफ बर्तन में इकट्ठा कर लेना है। मात्रा 48 ml बताई है। अनुपात में शहद। देन सेवन काल जो है आहार रस के प्रातः काल और भोजन के पूर्व बताया। तो अपना त्रिफला घृत। तो त्रिफला घृत में अपन को पहले तो त्रिफला का क्वाथ लेना है, वासा का क्वाथ लेना है, भृंगराज का क्वाथ लेना है, अजादुग्ध लेना है। देन हरित की, विविध की, अमल की भी लेना है। देन घटक द्रव्य घृत भी लेना है। घटक द्रव्य में त्रिफला, द्राक्षा, सैंधव, काकोली, मैदा, शुंठी, पुंडरीक, पुनर्नवा, दारू हरिद्रा, पिपली, चंदन, बला, शीर, काकोली, मरीच, शर्करा, इसकी ट्रिक बना लेना और याद कर लेना। देन ये नेत्र रोगग्न रहता है, 48 ग्राम। इसकी मात्रा 12 ग्राम बताइए। 12 ग्राम मात्रा कोष्ण जल के साथ और रोगानुसार इसका जो ये है पथ्य पथ्य रोगानुसार और सेवन काल दिन में 2 बार बताया। सो इसकी निर्माण विधि देख लेते हैं अपन। कल्क द्रव्य के लिए सभी को यवकुट कर लेना है, अपन को चूर्ण बना लेना है। देन चूर्ण में जो है पर्याप्त मात्रा में पानी डालकर गाढ़ा कल्क बना लेना है। देन उसके बाद त्रिफला क्वाथ, वासा क्वाथ, भृंगराज क्वाथ तैयार करना है और अजादुग्ध को भी द्रव्य के रूप में ले आना है। देन मिश्रण में अपन को क्या करना है, ग्रोघृत 1 भाग लेना है, कल्क द्रव्य जो अपन ने ऊपर देखे वो 1/4 भाग, और द्रव्य मतलब जो अजादुग्ध है उसको अपन को 4 भाग में, और जो द्रव्य में त्रिफला क्वाथ, वासा क्वाथ, भृंगराज क्वाथ भी आएगा। सो उसको अपन को 4 भाग में लेना है। देन उसको पाक करना है, छान लेना है और ठंडा करके फिर डिब्बे में भर लेना है। नेक्स्ट है अपना भल्लातक, सेमिकार्पस एनाकार्डियम, बोटेनिकल नेम है भल्लातक का। और अपना अभी भल्लातक में दिया है भल्लातक मोदक। तो इसके घटक द्रव्य में है शुद्ध भल्लातक, हरित की, जीरा और गुड़। ये भल्लातक में इतनी ज्यादा मैंने ट्रिक नहीं बनाई है क्योंकि बन नहीं रहती इसलिए। सो आप बना लेना इसकी ट्रिक। सो
इसकी मात्रा है 1 ग्राम, अनुपान में गर्म दूध है, उपयोग है प्लीहा वृद्धि विकार को नष्ट करता है। और इसकी निर्माण विधि कैसी है? भलातक मोदक के लिए सभी इंग्रेडिएंट को लेना है, देन साफ और अशुद्धि से मुक्त कर लेना, देन एक खलवई यंत्र में 3 सामग्री को अलग अलग करके पीस लेना है, देन गुड़ और पानी मिला लेना है और गुड़ पाक बनाने के बाद फिर बारीक चूर्ण को मिलाना है। मोदक आकार के लिए उचित होने तक इसे अच्छी तरीके से मिलाए, देन अच्छी तरह से सूखा दे और कंटेनर में संग्रहित कर देना। सो इसकी निर्माण विधि थी। देन भल्लातक घृत। सो भल्लातक घृत के इंग्रेडिएंट ये है, शालपणी, कृष्णपर्णी, कंटकारी, बृहती, गोक्षूर, विदारी कंद, पिपली, नागर, वच्चा, विडंग, सेंदव, हिंगू, यवक्षार, बिडचार, बिडलवन, चित्रक, मुलेटी, रासना, गोघृत, गोदुग्ध। इसकी मात्रा बताई है 6 to 12 ग्राम, अनुपान में गर्म दूध बताया, उपयोग कफज गुल्म, प्लीहा रोग, पांडु रोग, श्वासकास और ग्रहणी। सो इसकी निर्माण विधि देखते। पहले तो कलका द्रव्य को लेना है और उनको बारीक चूर्ण में पीस लेना, देन पर्याप्त मात्रा में पानी मिलाकर गाढ़ा कलका बना लेना है, देन भलातक से विदारी कंदत्र द्रव द्रव्य को शास्त्रीय संदर्भों के अनुसार मिलाकर क्वाथ तैयार कर लेना है, गोदग्ध को भी द्रव द्रव्य के रूप में ले देन उसके बाद जो कल्क द्रव्य और द्रव द्रव्य को साथ में मिलाना है और धीमी आंच पर पकाना है। कल्क को नीचे चिपकने से रोकने के लिए समान रूप से पकाने के लिए लगातार खिलाते रहना है। देन सामग्री को जलने से बचाने के लिए धीमी आंच पर बनाए रखें। मिश्रण को तब तक गर्म करें जब तक पानी की मात्रा बाष्पित न हो जाए। देन एक बार स्नेह सिद्ध लक्षण प्राप्त हो जाने पर आंच से हटा दे, घी को साफ सूखे कपड़े से छान ले ताकि कल का ठोस अवशेष निकल जाए। नेक्स्ट है अपना भल्लातक गुड़। सो भल्लातक गुड़ में निर्माण विधि में जो है घटक द्रव्य है भल्लातक, दशमूल, गुड़ूची, गोक्षूर, चित्रक, करचूर, गुड़, मधु, पिपली, एरंटेल, दालचीनी, एला, मरीच और जल। इसकी मात्रा भी बताई है। देन मात्रा 5 ग्राम, उपयोग अर्शक, कास, पांडु, शोथ और अग्निमान्य, सेवन काल, प्रातः काल बताया। अपन ने गुड़ पाक कल्पना वगैरह देखी थी पार्ट 1 में, तो उसके जैसे ही इसकी निर्माण विधि है, तो एक बार उधर से पढ़ लेना। देन भल्लातक आदि तेल। भल्लातक आदि तेल में भल्लातक है, अर्क है, मरीच है, सेंधव, विडंग, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, चित्र, तिल तेल और बिल्वा सरस है। सो उपयोग है नाड़ी वर्ण और अपची में, सेवन काल अवस्थानुसार। भल्लातक अवलेय। भल्लातक अवलेय में शुद्ध भल्लातक लेना है, पानी, घृत, चीनी और गोदुग्ध लेना है। मात्रा 5 से 10 ग्राम, उपयोग अर्शरोग, बल्य और वृक्ष में बताया। भल्लातक का लेप। भल्लातक के लेप में शुद्ध भल्लातक, चित्रक, स्नूही, अर्क, गुंजा, नागर, पिपली मरीच, देन शंख भस्म, तुत्थ, कुष्ठ, 5 प्रकार के लवंग, सज्जिष्ठार, यवक्षार और लागली। उपयोग है कुष्ठ, किलास, अर्श, सेवन काल लेप के नियमानुसार। भल्लातक आदि क्वाथ। सो भल्लातक आदि क्वाथ में दशमूल है। सो दशमूल कहाँ से? शुद्ध भल्लातक, गुड़ूची, नागर, देवदारू, हरितकी, पुनर्नवा, बिल्व, यहाँ से दशमूल चालू होते। बिल्व, अरनी, सोनपाटा, पाटला, गंबारी, शालपंडी, पुष्पपंडी, भूति, कंटकारी, गोक्षूर और पानी। सो अपन ये भल्लातक क्वाथ में दशमूल याद कर लेना, देन बाकी के इंग्रेडिएंट लर्न ही करना पड़ेगा। उपयोग में है उरुस्तंभ, सेवनकाल, प्रातःकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोट्स रिगार्डेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें।